हेलो जी, नमस्कार साथियों। मेरा नाम रवि कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। देखो जी, अपने टॉपिक चल रहा है जी फिजिक्स में बेसिक मैथ चल रहा है। सबसे पहले बेसिक मैथ का आज का लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 20, और इसी में जो रहेगा अपने वो रहेगा जी इंटीग्रेशन नंबर पार्ट सेकंड। देखो, आज अपन शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन नंबर पार्ट सेकंड की। तो वो होगी जी अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कल अपन ने कुछ एक बेसिक कर लिए थे। आज अपन बात करते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, इसके जस्ट अपोजिट में मैंने यहाँ पे लिखा है जी डिफरेंशिएशन, जिसे अपन क्या कहते हैं जी अवकलन। क्या लिखा है जी? अवकलन लिखा है। क्या लिखा है? अवकलन। इट मीन्स देखो, साइनक्स का अवकलन क्या होता है? कोसक्स। क्या होता है जी? कोसक्स। वैसे ही साइनक्स का जो समाकलन होगा वो भी क्या होगा जी? कोसक्स का होगा, लेकिन किसका होगा जी? माइनस का। कोस थीटा प्लस ए सी। समझ गए जी? क्या होगा? माइनस का होगा, और किसका होगा? कोसक्स। कोसक्स का क्या होता है जी? इधर माइनस साइन एक्स, इधर भी कोसक्स का साइन एक्स होगा, लेकिन इधर होगा जी प्लस का साइन थीटा प्लस का सी। अब देखो आप, इधर सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन है? टेन एक्स का है। तो इधर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा जी? टेन एक्स। यानी टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स होता है। क्या होता है जी? टेन एक्स। तो इसका क्या होगा जी अपने पास में? टेन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है? कोटक्स का होता है। और किसका होता है? माइनस का। तो देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होगा जी? माइनस का कोट थीटा प्लस का सी होगा जी। क्या होगा? प्लस का सी होगा। यहाँ देखो, इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। सेकक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है जी? सेकक्स टेन एक्स। इधर देखो जी, सेकक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होगा जी? सेक थीटा प्लस का सी। क्या होगा जी? सेक थीटा प्लस का सी। इधर देखो, कोसेक अक्स का अवकलन क्या होता है जी? माइनस कोसेक अक्स और कोट अक्स। तो इधर देखो जी क्या होगा? कोसेक थीटा और कोट थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा जी? माइनस का कोसेक थीटा प्लस सी। ये चीज़ तो आप समझ गए हो। अपने जो मेजोरिटी काम में आनी है वो आनी है साइन और कोस का आना है जी। मेजोरिटी जो काम आनी है वो चीज़ें है साइन और कोस का। इनका कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन अपन ने एक बार लिख ली। बात करते हैं जी, देखो इनके साथ में। सर, अपन ने साइन कोट सेक कोसेक का अवकलन देखा है। जो अवकलन आया है उसका अपन ने समाकलन देखा है, लेकिन एक सेपरेट सर हम समाकलन देखना चाहते हैं इनका। क्या देखना चाहते हैं जी? सेपरेट समाकलन ये रहे जी। देखो, सेपरेट समाकलन बता दिए। टेन एक्स का होता है जी अपने पास में लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। अच्छा जी, साइन थीटा प्लस का सी। कोटेक्स का क्या होता है जी? लॉग ऑफ मोड में साइन थीटा प्लस का सी। इसका देखो जी, इसका सेक होता है, सॉरी, इसका क्या होता है जी? सेक होता है। ये लो जी। ओके जी। सेकक्स, तो सेकक्स का क्या होता है जी? देखो देखिए भाई, जो अपने पास में क्या है जी? सेकक्स। देखो, टेन का क्या हो गया? लॉग सेकक्स हो गया। कोट का क्या हो गया? लॉग साइन एक्स हो गया। सेक का क्या होगा जी? लॉग सेकक्स प्लस टेन एक्स। क्या होगा जी? लॉग सेकक्स प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस का सी। लॉग इसका कोसेक एक्स का क्या होता है जी? लॉग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस का सी। देखो जी, अपन ने अवकलन देख लिए इनके। देखो, अवकलन क्या थे? साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये तो सारे के सारे क्या आ गए जी? अवकलन आ गए। सारे के सारे क्या आ गए जी? अवकलन आ गए। अपन ने इनके जस्ट उल्टे स्टार्ट कर दिए। देखो, साइन का कोस था तो साइन का माइनस कोस कर दिया, कोस का माइनस साइन था तो कोस का प्लस साइन कर दिया। और सेक स्क्वायर एक्स किसका आया था? टेन का। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स आ गया। कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया था तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपन ने माइनस कोट एक्स कर दिया। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक थीटा कर दिया, क्योंकि सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा सेक एक्स टेन एक्स आया था। इधर देखो जी, कोसेक एक्स कोट थीटा, सॉरी, कोट कोसेक थीटा और कोट थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया अपने पास में? माइनस कोसेक थीटा। इधर देखो जी, कोसेक थीटा का अवकलन माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स आया था। देखो, इसी को आगे अपन ने सेपरेट दिया था जी भाई, टेन कोट सेक कोसेक। तो टेन का क्या कहा है अपन ने? लॉग है सेक एक्स प्लस सी। कोट का क्या कहा है? लॉग साइन एक्स प्लस सी। सेक का क्या कहा है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कोसेक का क्या कहा है? लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी।
देखो जी, यहाँ एक चर्चा का विषय अपने बनता है जी भाई, सी क्या है। सी एज ए कांस्टेंट है। सी क्या होता है जी अपने पास में, सी एज ए कांस्टेंट है। सी क्या होता है जी अपने पास में, सी कांस्टेंट का काम करता है जी। किसका काम करता है जी? सी सी एक कांस्टेंट का काम करता है। क्या करता है जी? सी एक कांस्टेंट का काम करता है जी। बताओ भाई, यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है? बताओ। देखो सी किसका काम करता है जी? एक कांस्टेंट का काम करता है। किसका काम करता है जी? अपने पास में एक कांस्टेंट का काम करता है। ये देखो जी, अब अपने पास में एक फॉर्मूला है जी। यहाँ देखना, साइन ए थीटा प्लस बी डी थीटा। साइन का क्या होगा जी? आप तो ये देखो, आप क्या जानते हो जी? आप ये चीज जानते हो, साइन थीटा डी थीटा क्या होता है जी? माइनस का कोस थीटा प्लस सी। सर अभी अभी देखा है, ये तो जानते हैं, अच्छे से जानते हो आप ये चीज तो। साइन किसी का, एक बार मैं कह दूं ये इतना सा पोर्शन थीटा ही है, तो ये क्या हो गया जी? माइनस का कोस वापस थीटा ही बन गया। ओहो, गुड। माइनस का कोस और ये क्या बन गया जी? एक बार के लिए ये थीटा ही बन गया। अब देखो ये नीचे क्या है, याद रखना थीटा के पास में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आएगा जी? नीचे। साइन का कोस कर दिया, माइनस का कर दिया भाई, साइन का माइनस कोस थीटा। अब देखो थीटा के पास में क्या है? ए है, तो ए नीचे आ गया। इधर देख लो, कोस ए थीटा प्लस बी, तो इधर साइन ए थीटा प्लस बी, और थीटा के पास में ए है, तो ए कहाँ आ गया जी अपने पास में? नीचे आ गया। सर फॉर एग्जाम्पल अपन इसको ऐसा कह सकते हैं क्या? देखो साइन 3x प्लस 4 और डी थीटा इंटीग्रेशन। तो इसका क्या होगा? देखो माइनस का कोस 3x प्लस 4 और अपॉन में अक्स के साथ में क्या है? 3। देखो देखे, समझ गए क्या मतलब? अरे भाई मतलब समझ गए क्या? साइन ए थीटा प्लस बी, तो माइनस का कोस ए थीटा प्लस बी, और अपॉन में क्या आ गया जी? ए आ गया। अपॉन में क्या आ गया जी अपने पास में? ए आ गया। अब देखो ए तो आ गया अपने पास में, लेकिन आप ये देखो साइन, अपने ने एग्जाम्पल क्या लिया है जी? साइन 3x प्लस 4, तो देखो क्या होगा? साइन 3x प्लस 4 की जगह अपने पास में क्या बन गया जी? माइनस का कोस 3x प्लस 4। अक्स के साथ में कौन सा है जी? 3, तो 3 को एज इट इज कहाँ रख दिया जी अपन ने? नीचे रख दिया। 3 को कहाँ रख दिया जी? एज इट इज अपन ने नीचे रख दिया। बताओ भाई, यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? बताओ देखे। देखो जी, इसका अगर एग्जाम्पल लेवे, को से मैं कह दूं जैसे 4x प्लस का 7 और डी थीटा, तो अपन कह देंगे जी साइन 4x प्लस का 7 अपॉन 4 प्लस का 6। देखो x के साथ में 4 था, तो 4 को नीचे उतार दिया, बाकी है जी टीज है जी, बाकी है जी टीज है। बताओ भाई, किसी के कोई दिक्कत है? बताओ देखे। ये देखो प्रैक्टिस सेट, यही तो एग्जाम्पल नहीं लिए रहे ना, ना ये नहीं लिए। देखो देखो, साइन का क्या कहेंगे जी अपन? माइनस का कोस क्या कहेंगे जी? 5x प्लस का 7 अपॉन अक्स के साथ में कौन है जी? 5 प्लस सी। इसका क्या कहोगे जी आप? माइनस का कोस क्या बनेगा जी? 10 थीटा प्लस का 10, ये क्या आएगा जी? 10 प्लस का सी। क्या कहोगे सर? एक और ले लो, कोस 10 थीटा माइनस का 10 डी थीटा, तो क्या कहोगे जी? साइन, अपने को तो इंटीग्रेशन याद होना चाहिए जी, तरीके तो वो के वो ये 10 थीटा माइनस का 10, और थीटा के साथ में कौन है? ये लो। बताओ रे, किसी के कोई दिक्कत है? हर तरीके से कर लोगे? देखो आगे अगर देखते हैं, कुछ एक प्रैक्टिस सेट अपने पास में, हो भारी प्रैक्टिस बा। साइन का माइनस कोस चेंज हुआ नहीं, 100 थीटा प्लस 10, नो प्रॉब्लम, अपॉन 100। कोई दिक्कत? इसका साइन 33 थीटा प्लस 9 अपॉन इसका आपको करना है, इसका आपको करना है जी, आपके लिए होमवर्क। आगे ये भी आपके लिए होमवर्क।
ये भी दोनों आपके लिए क्या रहेंगे जी, होमवर्क। अरे कर दोगे, कुछ एक क्वेश्चन और लो तुम। हेलो, ये आपको सेट करना है मामला। ये मामला क्या करना है जी, आपको सेट करना है। कर लोगे रे ये इतना होमवर्क? ओके जी। ये 4 और 2, ये 5 क्वेश्चन है जी आपके होमवर्क के लिए। बात करते हैं अपन इसकी। 1/x क्या है जी अपने पास में? 1/x तो कहते हैं जी अपने log x प्लस सी। तो क्या कहते हैं जी, log x प्लस सी। e की पावर x तो e की पावर x प्लस सी। अगर लेटर सपोज करो e की पावर -x और dx आए तो क्या करोगे? कुछ नहीं जी, माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे और e की पावर -x प्लस सी कह देंगे। माइनस का चिन्ह कहाँ ले लिया जी अपन ने? बाहर ले लिया। और e की पावर -x प्लस सी कह देंगे। क्या कह देंगे? e की पावर माइनस का अक्स। देखो जी, 1/x का क्या कहा था जी अपन ने? log x। देखो 1/x dx का अपन ने कहा था इसे 1/x मान लो एक बार। का क्या होगा जी, आप तो ये देखो, होगी की पावर 5x प्लस का क्या हो जाएगा जी अपने पास में? 5x प्लस 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा जी अपने पास में? 5x प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी इसका अपने पास में? 5x प्लस 4 हो जाए। अब देखो अपने को अब किसका करना है जी? 5x प्लस 4 का करना है। अब किसका करना है जी अपने को? 5x प्लस 4 का करना है। किसका करना है जी? 5x प्लस 4 का। तो देखो इसके लिए अपने पास में इंटीग्रेशन 5x प्लस 4 का करते हैं। तो जो अक्स के पास में होता है उसे कहाँ लेते हैं जी अपन? नीचे लेते हैं। ये लो, इसका क्या होगा अपने पास में? देखो log e की पावर 3x प्लस 4 अपोन में क्या कह देंगे जी अपन? 3 का क्या करेंगे जी अपन? log e की पावर 4x-9 तो अपोन में क्या आएगा जी इसका? 4 प्लस का सी प्लस का सी प्लस का सी आएगा। क्या आएगा जी? प्लस का सी प्लस का सी और प्लस का सी आएगा। ओके, अब देखो अपन जैसा करते हैं उसमें करेंगे क्या? थोड़ा सा चेंज करते हैं जी, 1 मिनट। ये देखो, ये जो 5 था ये आएगा यहाँ 1/5, 1/3 हट बे, 1/4 हट बे, 1/4 और log e। देखो अपन अगर और करें, जैसे लेटर सपोज करना, आप मैं कह दूँ 1/5x-9 और dx, तो क्या कहेंगे जी अपन? log e की पावर 5x-9
5 कहाँ आएगा जी नीचे, क्या आ गया 1/5। कहाँ आ गया जी 1/5 आ गया जी, क्या आ गया जी 1/5। बताओ भाई इसमें किसी के कोई दिक्कत है? तो आवाज़ तो आ रही है हाँ। अरे इसमें किसी के कोई दिक्कत है? बताओ भाई इसमें किसी के कोई दिक्कत है? भाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें किसी के कोई दिक्कत है? देखो जी अपन चलते हैं इसके आगे। देखो e⁻7x, e⁻7x का अपने पास में इंटीग्रेशन होगा जी। देखो e⁻x का क्या होता है, e⁻x होता है। और जो पास में जो अक्ष के पास में कुछ नहीं है, मैं मान लूँ 1। देखो अपने को क्या करना है, e⁻x होता है तो अपन ने क्या लिखा है जी e⁻x प्लस का c। मैं कह दूँ अगर यहाँ 1 है तो अपन नीचे क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल e⁻2x हो, क्या करेंगे e⁻2x/2। अगर e⁻3x आ जाए तो क्या करेंगे जी अपन e⁻3x/3 प्लस का c और प्लस का c। देखो जो 1 था तो अपॉन में 1 लिख दिया था, 2 था तो अपॉन में 2 लिख दिया, 3 था तो इसका 7 है तो क्या करेंगे जी अपन ये लो। 9 है तो क्या करेंगे जी अपन ये लो जी। ये देखो e⁻6x है तो e⁻6x प्लस का 6 प्लस का c। बताओ भाई यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है? अरे बताओ भाई यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है? देखो भाई e⁻−x हो, सुनना, e⁻ क्या हो जी -x। मैं कह दूं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अरे वह क्या कर रहे, ये देखो अगर 1 है तो अपन क्या कहेंगे -e⁻−1x/। लेट अस सपोज करो अपने पास में e⁻−2x और dx आ जाए, -e⁻−2x/2 प्लस का c। देख लो जी कितना है 4, ये लो -e⁻4x/4 प्लस का c 6x, ये लो e⁻6/6 प्लस का ये लो जी। आपको करना, तो करना है जी, आपको करना है, तो करना है जी, ये आपको करना है जी। ओके जी, बात करते हैं जी अपन। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने पास में है जी डिफाइनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट मीन्स इसकी लिमिट लगती है जी। देखो इसका आप लिमिट भूल जाओ एक बार के लिए, भाई आपको लिमिट दिमाग में नहीं रखनी। इंटीग्रेशन करना है x² एज इट इज, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे। अपन कहेंगे जी जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी x की जगह क्या लिखेंगे अपन b, तो x² तो क्या बना b² माइनस x की जगह क्या लिख दिया a, तो a²। अपॉन में 2 है तो दोनों के 2 लगा दिया। या अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, ये लो बाहर निकाल दिया x² और क्या बना है जी ए बी। तो अपन क्या करेंगे जी 1/2 x, ओहो b² माइनस का a, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका करके देखो, देखिए क्या सॉल्यूशन बनता है। क्या बनेगा जी इसका x²/2, पावर क्या है जी 4 और 6। डन है जी। आप 2 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब कितना हो जी 6 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। तो देखो जी क्या बनेगा अपने पास में 1/2। 6 की पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इट मीन्स अपने पास जो बनेगा वो बनेगा 1/2 36 माइनस 16 यानी 20। 2 से डिवाइड होगा तो 10। कितना ओवरऑल रिजल्ट आएगा जी अपने पास में 10 आएगा। कितना ओवरऑल रिजल्ट आएगा जी अपने पास में 10 आएगा। कितना आएगा जी 10 आएगा। देखो अगर अक्स स्क्वायर का करवाए अपन से, इसका करवाए जी अक्स स्क्वायर का, तो करो देखे अक्स स्क्वायर का क्या होता है जी x⁻³ और अपॉन में 3। लगाओ जी 4 और 5, बाहर निकाल दो जी 1/3 को, ये लो जी 1/3 बाहर निकाल दिया। क्या बना अपने पास में 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। अब देखो जी नीचे क्या बनेगा जी अपने पास में
5 की पावर 3 का मतलब हो गया जी 125। कितना हो गया जी 125 -4 की पावर 3 यानी 64। तो 125 -64 का मतलब हो गया 5 में से 4 गया 1। इधर देखो जी 12 में से 6 गया 6। और अपॉन में क्या आ गया जी 1/3 आ गया। कितना आ गया 1/3। तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो मैं कह दूँ 61/3 आएगा। कितना आएगा जी 61/3 आएगा। जो ओवरऑल रिजल्ट है वो कितना आएगा जी अपने पास में 61/3 आएगा। बताओ भाई कर लोगे क्या डिफाइनेट डेफिनेट वाले इंटीग्रेशन जिनका लिमिट होता है लिमिट वाले इंटीग्रेशन कर लोगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको क्या करनी है जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करनी है जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है जी। नेक्स्ट देखो जी एक्स की पावर -4 है। कितना है जी एक्स की पावर -4। अपन पहले इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स की पावर -4 प्लस का 1/-4 प्लस का 1 कितना है जी 3 और ओके। अपन कह दे जैसे एक्स की पावर -3 अपॉन माइनस का 3 और 3 और 4। इट मीन्स अपन कह सकते हैं जी माइनस का 1/3 और ये हो गया 1 की पावर 1/x की पावर 3 3 और हो गया जी। अपन क्या करेंगे जी इसका सॉल्यूशन देखो 1/3 को बाहर रख दिया वो भी माइनस का बाहर रख दिया। ये हो गया 1/4 की पावर 3 -1/3 की पावर 3। इट मीन्स अपन क्या कहेंगे जी देखो -1/3 4 की पावर 3 का मतलब हो गया जी 64। सही है जी 6 4 4 और 4 बिल्कुल -1/27 क्या हो गया 1/27। तो देखो अगर अपन सॉल्यूशन करें तो क्या बनेगा जी अपन दोनों को गुणा कर दो 27 -64 अपॉन इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या कैलकुलेशन आता 64 -27 तो 7 और 5 में ये तो जो ओवरऑल रिजल्ट आ गया अपना इसका तो जो ओवरऑल रिजल्ट आया है वो तो क्या है -1/3 और इधर आ गया जी माइनस का 37 आ गया। इन दोनों का गुणा करते ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। माइनस माइनस क्या आ जाएगा जी अपने पास में प्लस। क्या आ जाएगा जी अपने पास में प्लस। देखो ये आ गया जी प्लस का 30। देखो मैं आगे वाले पेज पे कर दो देखना 37/3 शायद यही तो है 27 है। ये लो जी ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो इनको गुणा करने पे आ जाएगा जी। ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो इनको गुणा करने पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपने पीछे वाली स्लाइड पे लिखा था ये रहा क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन कॉपी नहीं होता है ये यहाँ से। चलो कोई ना क्वेश्चन हटा ही देते हैं अपन एक्स की पावर 7 है। ये लो जी नया क्वेश्चन क्या था जी अपने पास में एक्स की पावर 7 dx। अपन पावर पहले बड़ी थी अपन छोटे ले लेते हैं। ये देखो 1 से 2 तो क्या करेंगे जी एक्स की पावर 8/8 सर 1 से 2 डन है जी मामला। 1/8 को बाहर रख दिया 2 की पावर 8 -1 की पावर 8। तो देखो जी 1/8 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है जी बताओ। देखिए 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है। देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 टू की पावर 2 का मतलब 4 2 की पावर 3 का मतलब 8 2 की पावर 4 का मतलब 16 2 की पावर 5 का मतलब 32 2 की पावर 6 का मतलब 64 2 की पावर 7 का मतलब 128 और 2 की पावर 8 का मतलब 256 कितना होता है जी अपने पास में
माइनस का 1, तो अपन क्या कह देंगे जी 255 अपॉन, जो ओवरऑल रिजल्ट आना है वो कितना आना है जी 255 अपॉन का 8 आएगा जी। कितना आएगा 255 अपॉन 8 आएगा। बात करते हैं जी अपन नेक्स्ट है इसके, जो नेक्स्ट वाले में देखो अपन क्या कहेंगे जी, अक्स की अक्स प्लस अक्स अक्स क्यूब है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन सबसे पहले। मैं अलग अलग करके देख लूँ चाहे साथ में कर दूँ, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। ये लो जी, ये हो गया 1, ये हो गया पर हाँ 2। अलग अलग कर देते हैं जी, अक्स से डी एक्स प्लस 1 से 2 अक्स की पावर 3 और डी एक्स। देखो क्या करेंगे, इसका अपने पास में क्या होगा जी अक्स स्क्वायर अपॉन का 2, लिमिट 1 से 2 है, प्लस इसका क्या होगा अक्स की पावर 4 अपॉन 4 का लिमिट क्या आएगा जी अपने पास में 1 से 2। देखो जी यहाँ 1/2 अगर बाहर रख दिया तो क्या करेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डन है जी, प्लस 1/4। इधर देखो जी 2 की पावर है 4 माइनस 1 की पावर है 4, तो देखो इधर कितना है जी 1/2, ये कितना है जी 4 माइनस 1 प्लस 1/4, ये कितना है जी 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा जी 16 माइनस, देखो क्या बनेगा जी 3/2 प्लस 15/4। जोड़ देते हैं जी दोनों को, क्या बनता है देखो दोनों को जोड़ते हैं अपन, दोनों का एलसीएम लेटेस्ट 4 बन गया, तो ये हो गया 6 प्लस 10। ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो आया जी 21/4 आया। जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो कितना आया है जी अपने पास में 21/4 आया है जी। क्या आया है जी ओवरऑल रिजल्ट अपने पास में 21/4 आया है। अब देखो अब अपन इसके आगे जो चर्चाएं करेंगे वो करेंगे जी, इसमें जो इंटीग्रेशन है उसकी चर्चाएं करेंगे, वो करेंगे अपन देखो इसकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की करेंगे लेकिन एंगल के साथ, साइन थीटा डी थीटा 0 से 90 डिग्री। देखो इंटीग्रेशन करना है जी अपने को साइन थीटा। देखो अपन जानते हैं जी साइन का कितना होता है जी माइनस का कोस थीटा, कितना होता है जी माइनस का कोस थीटा 0 से 90 डिग्री। बस माइनस का चिन्ह बाहर रख दो, ये क्या बनेगा जी कोस 90 माइनस कोस 0 डिग्री। क्या कहेंगे जी अपन माइनस कोस 90 की वैल्यू 0 माइनस और 1, क्या बन गया जी अपने 0 माइनस 1 -1, और ये हो गया -1। ओवरऑल माइनस गुना माइनस क्या हो गया जी प्लस का 1। देखो अगर मैं कहूँ तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया है वो कितना आया है जी प्लस का 1 आया है। कितना आया है जी प्लस का 1। अपन इसका करके देख लेते हैं जी। देखो इसका करके देख लेते हैं 0 से 180, तो माइनस का कोस थीटा कितना बनेगा जी अपने पास में 0 से 180। क्या कहेंगे माइनस का चिन्ह बाहर है, अपन कह देंगे जी कोस 180 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। कितना कह देंगे जी कोस 180 माइनस कोस 0। तो देखो कोस 180, तो कोस 180 का वैल्यू कितना होता है जी -1। कितना होता है कोस 180 का वैल्यू माइनस का 1, इधर माइनस और 0 का वैल्यू 1। देखो कितना बन गया जी -1 और -1 कितना बन गया जी माइनस का 2। ओवरऑल कितना आ गया जी अपने पास में 2 आ गया। ओवरऑल कितना आ गया जी अपने पास में रिजल्ट 2 आ गया जी। तो देखो ऐसे इंटीग्रेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे, और इंटीग्रेशन का अपने लास्ट लेक्चर बढ़ाएंगे जो रहेगा इंटीग्रेशन का नंबर पार्ट 3। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।